चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी है। रात के अंधेरे में सीमा की सिसकियाँ हर किसी को सुनाई दे रही थी, पर कोई कहने सुनने वाला नहीं था। आज फिर अनिल ने सीमा पर हाथ उठाया और ससुराल में ऐसा कोई नहीं था जो सीमा के दर्द को समझ सके। सीमा का विवाह अनिल से 7 महीने पहले ही हुआ है। ससुराल में सास कमला जी, ससुर ईश्वर लाल जी और देवर सुनील है। कुल मिलाकर 5 लोगों का परिवार है। पर सीमा की हैसियत किसी नौकरानी से कम नहीं, और यह बात उसे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गई थी। नई नई दुल्हन थी तो जाहिर सी बात है उसे घर का कोई सिस्टम पता नहीं। हमेशा से यही रीति रिवाज देखती आई है कि शादी के बाद नई दुल्हन को रसोई की रस्म कराई जाती है। पर जब वह शादी के दूसरे दिन अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसकी पति ने आकर उसके गाल पर तमाचा खींचकर मारा था, अब क्या तेरे होते हुए भी खाना माँ को बनाना पड़ेगा, या कोई नौकर चाकर भेजे हैं तेरे मामा मामी ने? जा रसोई में जाकर खाना बना। सीमा अपने पति के इस तरह के व्यवहार से हक्की बक्की रह गई। आंखों में आंसू लिए चुपचाप रसोई की तरफ चल दी और अपने आप ही सामान ढूंढ कर खाना बनाया। आखिर दोस्त भी दे तो किसे, माता पिता तो थे नहीं, मामा मामी ने पाला था। 18 की होते ही मामा मामी ने अपने सिर का बोझ हटा दिया था और अनिल से उसका विवाह करवा दिया, जो उम्र में सीमा से 10 साल बड़ा था। अब तो अक्सर ही ऐसा होने लगा था। छोटी छोटी बात पर अनिल सीमा पर हाथ उठा देता। पहले तो फिर भी कमरे में हाथ उठाता था, पर आज तो वह इतना बेशर्म हो गया था कि सबके सामने ही उसने सीमा पर हाथ उठा दिया। और सबसे बड़ी बात कि इतने मेहमान वहाँ मौजूद थे, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हुआ यूं कि घर पर आज सुनील की सगाई का प्रोग्राम था। सारा प्रोग्राम हो जाने के बाद जब सुनील के ससुराल वाले अपने घर रवाना हो गए, उस समय शगुन के आए हुए सामान को सीमा के सास ने सीमा से अंदर कमरे में ले जाकर रखने के लिए कहा। उसी समय ईश्वर लाल जी ने सीमा से मेहमानों के लिए चाय बनाने को कह दिया। सो सीमा पहले चाय बनाने रसोई में चली गई। बस इसी बात का उसकी सास ने बतंगड़ बना दिया और अनिल इसी बात पर सीमा पर चिल्ला पड़ा। माँ ने कितनी देर पहले तुम्हें सामान रखने के लिए कहा था, तुम्हें सुनाई नहीं देता? जी, वो पिताजी ने चाय के लिए कहा था तो मैं चाय बनाने चली गई थी। जवान लड़ाती हो मुझसे? अनिल ने आओ देखा ना ताओ सीमा के गाल पर थप्पड़ खींच के लगा दिया। आज के बाद जवान लड़ाने से पहले सोच लेना, कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठा हूँ मैं। कमला जी ने भी बहती नदी में हाथ साफ करते हुए कहा, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो ऐसी लड़की पल्ले पड़ी है। पर तू यह मत सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ। दो बेटे हैं मेरे पास, उन्होंने कोई चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। जो तू इस तरह की हरकत करेगी वह तुझे छोड़ देंगे। अब यहाँ खड़ी खड़ी क्या मनहूसियत फैला रही है? जा काम कर अपना। आंखों में आंसू लिए वो चुपचाप अपने कामों में लग गई। आज पूरी रात उसे नींद नहीं आई। दूसरे दिन जब वह कमरे के बाहर आई तो उसे देखकर उसके सास फिर चिल्लाने लगी, अरे मनहूस लड़की, यह क्या हरकत करी है तूने? जरा सी शर्म हया है या नहीं तुझमें? अरे माँ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? नींद खराब कर दी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या पूछ रहा है? देख तेरी पत्नी को कैसी हरकतें की है। जब सबने सीमा की तरफ देखा तो सीमा ने चूड़ियाँ उतार दी थी और उसके हाथ बिल्कुल खाली थे। देखकर अनिल आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने सीमा को मारने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही सीमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया। बस, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब एक बार भी मुझ पर हाथ उठाया ना तो मेरा भी हाथ उठ जाएगा। अपने पति से जवान लड़ाती है, तुझे शर्म नहीं आती? और ये चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। तेरा पति तो जिंदा है, इसे उतार के क्यों आई है बाहर? कमला जी ने चिल्लाते हुए कहा, सासू माँ, पहले आप खुद डिसाइड कर लो कि चूड़ी सुहाग की निशानी होती है या कमजोरी की निशानी होती है। कल जब मेरा पति सबके सामने मुझ पर हाथ उठा रहा था, उस समय आपने ही कहा था कि आपके बेटे
चूड़ियाँ पहन कर नहीं बैठे हैं, इसीलिए आप कमज़ोर नहीं हैं। कमला जी को अपनी कल रात की बात याद आई। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। सीमा ने आगे कहा, अब मैं भी आपको बताना चाहती हूँ कि मैं भी कमज़ोर नहीं हूँ, तो मैंने चूड़ियाँ उतार दी। आइंदा सोच समझ कर कहना मेरे सामने। अब अगर कहा ना कि हमने चूड़ी नहीं पहन रखी है तो वही दुनिया के सामने आकर तमाशा बना दूंगी आप लोगों का। फिर जो होगा देखा जाएगा। आइंदा मुझ पर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोच लेना। पूरे परिवार को जेल की हवा खिला दूंगी। अपनी बहू का ऐसा रुद्र रूप देख करके घर के सभी लोग हैरान हो गए। उस दिन के बाद अनिल ने कभी भी सीमा पर हाथ नहीं उठाया और सीमा इतना समझ चुकी थी कि अपने लिए खुद की ही लड़ाई लड़ना पड़ता है। ताकत तो वो उसमें शुरू से ही थी, बस वो उसे पहचान नहीं पाई। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।